नमस्कार दोस्तों। एंड जी फाइनेंस इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस चैनल में हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड, जो प्रैक्टिकल फाइनेंस से रिलेटेड होता है, उस टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। हम लोग कोई हवाई बात नहीं करते, हम लोग कोई ऐसी एजम्पन्स नहीं करते हैं जो प्रैक्टिकल ना हो। जो प्रैक्टिकल फाइनेंस होता है, जो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, हम लोग सिर्फ उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में घुसने से पहले आपका माइंडसेट कैसा नहीं होना चाहिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसा होना चाहिए। देखिए, जब बहुत लोग होते हैं, जब करियर में स्टैग्नेट करने लगते हैं, जब उनके करियर में स्टैग्नेशन आने वाला आ जाता है, उनकी ग्रोथ नहीं होती है, उनको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा होता है, उनको पोस्ट अपग्रेड नहीं हो रहा होता है, तो वो स्टॉक मार्केट में घुसने की कोशिश करते हैं। वो लोग 2-3 महीने स्टॉक्स की रिसर्च करेंगे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे बहुत सारे गूगल करेंगे 2-3 महीने, फिर वो लोग किसी एक स्टॉक को पिक कर लेते हैं, किसी एक स्टॉक को ले लेते हैं। ज़्यादातर जो इन लोगों को गाइड करते हैं, जो ये करियर में स्टैग्नेट हुए रहते हैं, वो ऐसे ही लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं जो खुद करियर में स्टैग्नेट हुए रहते हैं, उनका कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा होता है, और वो स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों को बताने लगते हैं। उसके बाद ये लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुतों को बिगिनर्स लक मिलता है और बहुतों को नहीं मिल पाता है। और जो सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट में लोग पैसा लूज़ करते हैं, स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पैसा लोग लूज़ करते हैं, वो ऑप्शंस ट्रेडिंग और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ये पैसा बहुत ज़्यादा लूज़ करते हैं। देखिए, अगर आपको अपनी सेल्फ स्टीम वापस लानी है, तो जो स्टॉक मार्केट है, ये मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ है आपको अपनी सेल्फ स्टीम वापस लाने के लिए। क्योंकि इसमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद बहुत रोज़ हम्बल होना पड़ता है। आप अपने स्टॉक की प्राइस को कम जाते हुए देखेंगे तो भी आपको एकदम डरना नहीं है, आप उसको बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाते हुए देखेंगे तो भी आपको एक्साइटेड नहीं रहना है, आपको एकदम हम्बल, एकदम रिलैक्स रहना है। अगर कोई अपने सेल्फ स्टीम को हाई करने के लिए रियल एस्टेट में स्टॉक मार्केट में आ रहा है, तो फिर ये गलत माइंडसेट के साथ आ रहा है, उसको आगे चल के निराशा ही हाथ लगेगी। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में घुसना चाहते हैं, भले इसका आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, फ्यूचर ऑप्शन कुछ भी करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो कुछ टर्म्स होते हैं जो सुन के आपको अगर ऐसा लगे कि यार ये क्या है, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, तो फिर आपको स्टॉक मार्केट से दूर रहना है। जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट, बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग्स। अगर ये जो मैंने अंग्रेजी के 4 से 8-10 टर्म्स बताए, ये आपको सुनको बहुत अजीब लग रहे हैं, बहुत नए पुराने लग रहे हैं, अनसुने लग रहे हैं, तो फिर भैया जो आपको स्टॉक मार्केट है उससे बहुत ही ज़्यादा दूर रहना है। ये सब जो मैंने टर्म्स के बारे में बात की है, अगर आपको इन टर्म्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो आपको स्टॉक मार्केट से बहुत ही कोसों दूर रहना है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ वही लोग क्रिएट कर पाते हैं जो स्टॉक मार्केट को समझते हैं, स्टॉक मार्केट की फंक्शंस को समझते हैं। और आप आ गए 2-3 महीने की रिसर्च करके स्टॉक मार्केट के बादशाह बनने, ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है। तो उसके अगर आप कोई जॉब करते हैं तो फिर आप मतलब उसके लिए प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है, सब आपको सीखना पड़ता है, फिर ही आप जाके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में देखिए, सब लोग बोलते तो हैं कि छोटे कम से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सपोज अगर आपने स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए डाला, आपको CAGR उस पर 10% मिला, यानी कि 1,10,000 हो गया, तो भी 10% यानी कि इंक्रीमेंट 10,000 का हुआ। पर अगर वहीं कोई बंदा 1 करोड़ डाल रहा है, उसको CAGR सिर्फ 5% मिल रहा है, यानी कि उसका जो 5 लाख का इंक्रीमेंट हुआ। तो मतलब हमें रिटर्न्स के पीछे नहीं भागना है, स्टॉक मार्केट के पीछे। हमारे पास अगर अच्छा अमाउंट है तो हम स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो कम परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स पे भी हम लोग ज़्यादा अमाउंट अर्न कर सकते हैं, ज़्यादा कैपिटल गेन्स होगा। लेकिन वहीं छोटे वैल्यू पे अगर हम स्टॉक मार्केट में घुसते हैं तो उस पर अगर ज़्यादा रिटर्न भी आ जाएगा तो फिर वो सिग्निफिकेंट नहीं दिखेगा। लोग हमेशा रिटर्न्स के पीछे भागते रहते हैं, मुझे 10% मिलना जाए, मुझे 12%, मुझे 15, मुझे 20%। और उनका अमाउंट कितना होता है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो उसमें अगर 20% मिल भी गया 10 लाख में, तो 2 लाख मिला, जो कि आपको बहुत ज़्यादा एकदम सिग्निफिकेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकता, क्योंकि 2 लाख तो भैया आजकल की डेट में क्या ही है। लेकिन वहीं कोई आदमी है जो 5-10 करोड़ लगा रहा है स्टॉक मार्केट में, उसको अगर 5% की भी एप्रिसिएशन होता है उसके स्टॉक वैल्यू पर, तो उसका तो भैया बहुत अच्छा ही है ना। तो आपको ये माइंडसेट थोड़ा रखना है स्टॉक मार्केट के डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग जब हम लोग बात करते हैं तो उसके बारे में खास करके इसके बाद इन चीज़ों को ध्यान रखना है।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ा माइंडसेट आपको पता चला होगा कि लोग कैसे अप्रोच करते हैं ये अपना स्टॉक मार्केट के बारे में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक फाइनेंशियल टॉपिक को लेके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, सी यू।